बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, इसका जो मिलाप था या इसका जो मिलता जुलता स्ट्रक्चर था, या इसमें सिमिलैरिटीज़ थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ, वो क्या क्या थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, पहली बात तो ये कि ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ थी, ठीक है, जो बड़े बड़े दरियाओं पे बसी, दरियाओं के किनारे पे बसी, और इन्होंने अर्बन प्लानिंग को डेवलप किया और सोशल स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज़ किया, और पॉलीथेइस्टिक रिलीजन्स थे यहाँ पे, यानी कि ये देवी देवताओं को पूजते थे। आज से कुछ 6-7 हज़ार साल पहले की बात है। दूसरी बात ये है कि अगर हम इन्हीं बातों को डिटेल में समझें तो देखें, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इंडस रिवर पे आबाद हुई। वहाँ से इसने जो रूट्स पकड़ी, वहाँ से इसने स्प्रिंकल किया, और छोटे छोटे जो दरिया थे वहाँ पे भी इसका बसेरा होता गया और लोग वहाँ पे आबाद होते गए। इसी तरह जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, जो रिवर नाइल था ना, जिसे हम दरिया नील कहते हैं, वहाँ पे वो जो सिविलाइजेशन थी वो वहाँ से स्प्रिंकल्ड आउट हुई, वहाँ पे फली फूली, ठीक है। और फिर उन्होंने वेल प्लान्ड सिटीज़ बनाए जिनके ग्रिड पैटर्न्स थे, स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स थी, उनके साइज स्टैंडर्डाइज्ड थे, और उन्होंने प्रॉपर सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया। लेकिन अगर हम इजिप्शियन ड्रेनेज सिस्टम और इंडस वैली ड्रेनेज सिस्टम को अगर कंपेयर करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ड्रेनेज सिस्टम था अंडर कवर्ड था और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड था, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों ने सोसाइटीज़ में एक हायरार्की पैदा की हुई थी। रूलर्स थे, प्रीस्ट थे, पादरी थे, और इसके अलावा स्पेशलाइज्ड क्लासेस थी। लोअर और अपर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे मौजूद था। जहाँ तक हम बात करें दोस्तों इनके मज़हब की, तो दोनों ही पॉलीथीज़म पे बिलीव करते थे, यानी कि उनकी एसोसिएशन होती थी नेचुरल फोर्सेस के साथ, रूलर्स के साथ, प्रीस्ट के साथ, और देवी देवताओं की पूजा करते थे, बलि चढ़ाते थे। यहाँ तक कि ये जो हड़प्पा है ना, हड़प्पा जो हमारे पाकिस्तान में साहिवाल के पास जो एक साइट है हड़प्पा, इसको हरियोपा भी बोलते थे, और इसको यहाँ पे बच्चों की बलि दी जाती थी, ठीक है। तो इस तरह के और बहुत से स्थान बने थे कि वो गुड विशेस के लिए, वो अच्छे दिनों के लिए वो कुर्बानियाँ देते थे। इसके अलावा दोस्तों ये जो दोनों ही थे ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग और इजिप्शियन सिविलाइजेशन के लोग, ये इंगेज थे बेटर ट्रेड के साथ और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, और एक इनका नेटवर्क था, और बेसिकली ये फोकस करते थे क्राफ्ट्स पे। इसके अलावा अगर हम इनके राइटिंग सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो दोनों का ही राइटिंग सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट था इन नेचर, क्योंकि उसका इंडस स्क्रिप्ट था जो कि अनडिसाइफर था, लेकिन जो इजिप्शियन थे वो हेरोग्राफिक्स जो उनका स्क्रिप्ट था वो थोड़ा सा डिसाइफर था, लेकिन उनका राइटिंग सिस्टम मौजूद था। तो इन तमाम चीज़ों से बढ़ के जो एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं समझता हूँ। देखें दोस्तों, मैटेरिया मेडिका, ये मेडिसिन की वो किताब है जिस पे बहुत से लोगों ने पीएचडीज की और बहुत से लोगों ने नुस्खे ईजाद किए मेडिसिन में। एग्रीकल्चर का कैलेंडर, ये दो ऐसी ईजादात हैं, और तीसरा पिरामिड्स का बनना। ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने इजिप्शियन सिविलाइजेशन को प्रोमिनेंट किया, और आप ये जान के हैरान होंगे कि दुनिया में सबसे पहला डैम जो बना था ना, वो भी इजिप्शियन ने बनाया था, यानी कि वो हाइड्रोलिक में बहुत ही आगे थे। अभी तो रिसेंटली एक और भी स्टडी से, रिसर्च से बात सामने आई है कि उनकी जो पिरामिड्स है ना, उनके नीचे एक स्ट्रक्चर्स मिले, ठीक है, जिनसे बात ये समझ आती है कि वो टेक्नोलॉजी में भी लोग बहुत आगे थे। और जहाँ तक बात इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इनके जो हमाम थे, इनका अंडर ड्रेनेज कवर ड्रेनेज सिस्टम, इसके अलावा हाइड्रोलिक सिस्टम, और इसके अलावा दोस्तों इनका जो अर्बन प्लानिंग थी ना, इसकी मिसल दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती।
तो किसी पॉइंट्स पे इजिप्शियन सिविलाइजेशन बहुत आगे थे और किसी पॉइंट्स पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बहुत आगे थे, लेकिन दोनों ही वेल ऑर्गेनाइज सिविलाइज्ड सोसाइटी थी, कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज थी। तो दोस्तों आज इंडस वैली सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन की हमने सिमिलैरिटीज़ पे बात की और मैंने बहुत कंसाइज बात की ताकि लेमैन को भी पता चल जाए कि आज से 6-7 हज़ार साल पुराने मिस्री और पाकिस्तानी कैसे थे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, बात करेंगे नेक्स्ट पुराने सिविलाइजेशन से मुतल्लक और पुराने हक़ाइक़ से मुतल्लक, पुरानी हिस्ट्री के मुतल्लक और पुराने दौर के मुतल्लक पुराने लोगों की बातें करेंगे। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।